मॉल में आपने 26 लाख रुपए लगा के स्पेस तो खरीद लिया। खरीदते समय आपको बोला गया कि 26 लाख रुपए लगाइए, 26,000 रुपए महीने का आप रेंटल इनकम पाइए, लेकिन आप काम उसमें नहीं कर सकते, अपना काम कोई नहीं कर पाएंगे। समझिए, ये वर्चुअल स्पेस होता क्या है। एक्चुअली आपने वर्चुअल स्पेस खरीदा है, तो वर्चुअल स्पेस होता क्या है, आज हम इस बारे में आपको बताने वाले हैं। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार 26 लाख रुपए में शॉप मिल जाएगी, वहां पे मैं अपनी कोई दुकान खोल लूंगा, अपना कोई बिजनेस कर लूंगा, व्यवसाय कर लूंगा, और अपना पैसा लगा के बैठ जाते हैं। तो यार मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ये वर्चुअल स्पेस होता क्या है, इसकी कमियां क्या है, खूबियां क्या है, किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, किन लोगों को इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यदि आप परचेज करना ही चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या देखने चाहिए। देखिए, वर्चुअल स्पेस क्या होता है। वर्चुअल स्पेस मेनली दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि वो वर्चुअल स्पेस है कि भाई एक वर्चुअल मॉल है, उसमें उसके अंदर आपने स्पेस बुक करना है। आप मान लीजिए एक मॉल है, उसके अंदर वर्चुअल है, ये फिजिकल नहीं है। वर्चुअल मॉल में आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो अगला जो डेवलपर है वो कहता है कि भाई इसमें हमारे पास क्राउड आएगा और जो वो परचेज करेगा, क्योंकि आज आने वाले समय में लोग सोचते हैं कि फिजिकल से ज़्यादा वर्चुअल मांग ज़्यादा रहेगी, सप्लाई रहेगी, मतलब डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो वो लोग क्या करते हैं, वर्चुअल स्पेस सेल कर रहे हैं। वर्चुअल स्पेस आपने खरीद लिया और उसके बाद आपको सिर्फ रेंट मिलता रहेगा, आपका फिजिकल कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, फिजिकल आप उसके मालिक नहीं होंगे, कोई मेंटेनेंस नहीं देना होगा, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, तो आपकी टेंशन कोई नहीं होती है कुल मिला के ये। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं अभी आपको इस वर्चुअल स्पेस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वर्चुअल स्पेस की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो वर्चुअल स्पेस होता है, एक फिजिकल मॉल होता है, मॉल के अंदर एक शॉप होती है, एक स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर एक स्पेस आप खरीदते हैं जो कि आपको वर्चुअल स्पेस बोला जाएगा। ठीक है, अब वर्चुअल स्पेस में समझिए कि एक 1,000 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है, मतलब 1,000 स्क्वायर फीट की आप ये कह सकते हो ऑफिस स्पेस है या दुकान है। ठीक है, उसमें आपने 100 स्क्वायर फीट खरीद लिया, तो ये शेयरिंग में खरीदा जाता है, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है सही मायने में। तो अभी जो मैंने आपको बताया कि 26 लाख रुपए लगाइए, 26,000 रुपये रेंट पाइए। जो कंपनियां आजकल ये दावा कर रही हैं कि भाई 26,000 रुपये में आप 100 स्क्वायर फीट का हमसे जगह खरीद लीजिए और फिर महीने में आप 26,000 रुपये हमसे रेंट लेते जाइए। अब उसमें क्या होगा कि आपको खुद आप कोई अपना काम नहीं कर पाएंगे, सेपरेट आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो 1,000 स्क्वायर फीट की जगह होगी उसमें एलोकेटेड नहीं होगा कि आपकी जगह कौन सी है। सपोज करिए ये पूरा ऑफिस 1,000 स्क्वायर फीट का है, इस 1,000 स्क्वायर फीट में आपकी जगह कोई एलोकेट नहीं है। इसमें ये होगा कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी आएगी जो रेंट पे ये पूरा लेगी, रेंट कराने वालों का भी फिलहाल जिम्मेदारी रहेगी, जो मॉल वाले, जो मैनेजमेंट वाले हैं उनकी जिम्मेदारी है। उसके भी कई कंडीशंस है, वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। तो वो लोग अपने इसको स्पेस रेंट पे दे देंगे। कोई बंदा चाहे वो मान लीजिए फूड कोर्ट चला रहा है या मान लीजिए उसमें कोई ऑफिस ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो जो भी जैसा भी उसका एग्रीमेंट होगा वो अपना काम करेगा। आपको तो जैसे मान लीजिए 100 स्क्वायर फीट करके 1,000 स्क्वायर फीट को 10 लोगों में बांट दिया गया, 10 लोगों को सेल कर दिया गया, 10 लोग उसके ऑनर हो गए, लेकिन एलोकेटेड कहीं नहीं है, अलग अलग सेपरेट कोई अपना बंदा काम वहां पे नहीं कर पाएगा। एक तरह से मालिकाना हक पेपर में तो दिखेगा, लेकिन फिजिकल उसका कोई वहां पे हक नहीं दिखेगा, तो इसलिए वो अपना सेपरेट काम नहीं कर पाएगा। वो डिपेंड रहेगा कि भाई मैनेजमेंट जो करके दे देगी उसी के अंतर्गत उसको संतुष्ट रहना पड़ेगा। मतलब उसको रेंट जो डिसाइड करेगा वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, रेंट आउट करेगा वो मैनेजमेंट करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। और इस वजह से चूंकि ये वर्चुअल है तो इसमें मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम होगी, या जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट डिसाइड की जाएगी वो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। यदि पूरा वह वर्चुअल होता तो उसमें आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो आ जाती है, लेकिन चूंकि ये फिजिकल शॉप भी है तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ ना कुछ कंपनी आपको आपके ऊपर डालेगी, आपको वो मेंटेनेंस के लिए आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी। अब ये दिक्कत ये होने वाली है, वर्चुअल स्पेस का काफ़ी मुद्दा बड़ा है, इसको एक छोटी सी वीडियो में नहीं समेटा जा सकता, तो इसलिए मैं चूँकि वीडियो बड़ी हो रही है तो इसको मैं शॉर्ट में अभी लपेटता हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है। तो आप कुल मिला के ये समझ लीजिए कि वर्चुअल स्पेस जो खरीदना है उनके लिए जो लोग NRI है, HNI है, उन लोगों के लिए जो फिजिकल इन्वॉल्व नहीं हो सकते
जिसका जो लोग आके रह नहीं सकते, मैनेजमेंट के देख नहीं सकते, उनके लिए अच्छा है कि उन्होंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उनको रेंट आता रहेगा, उनको सिर्फ रेंटल इनकम से मतलब है, उनके लिए अच्छा है। दूसरी बात ये आप ये समझिए कि इंडिविजुअल के लिए जो लोग खुद शॉप करना चाहते हैं, खुद काम करना चाहते हैं या खुद रेंट वगैरह पे देना चाहते हैं, ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल शॉप नहीं है, ये वर्चुअल स्पेस है। तो उनको जो लोग खुद का अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगा रहे हैं, शॉर्टकट में उनको ये समझना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए नहीं है। उनको यदि लगाना है तो अपनी शॉप खरीदे, स्पेस खरीदे और उसको अपने हिसाब से चलाएं, क्योंकि वो उनके लिए मैटर करता है। सपोज करिए कि ये रेंट आउट नहीं हुआ या 2 साल खाली पड़ा रह गया या मॉल नहीं चला, तो इस कंडीशन में जो एंड यूजर हैं, जो जिनकी हार्डकोर कमाई है, वो लोग फंस जाएंगे। इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हार्ड कमाई अपनी लगाए होते हैं, उनके लिए बड़ा मैटर करता है। तो दोस्तों, जो लोग अपना पैसा लगा के सोच रहे हैं कि स्पेस खरीद रहे हैं, ये शॉप नहीं है, ये वर्चुअल शॉप है, वर्चुअल स्पेस है, इस चीज़ को माइंड में रखिए। दूसरी बात यह है कि रिस्क को आप कम नहीं कर सकते, कम ज़्यादा आप मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं दे सकते कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक वर्चुअल स्थिति में रहेगी, आपका ये एलोकेटेड नहीं रहेगा। एक तो ये बात मैं पहले आपको मैं क्लियर कर दिया। दूसरी बात है कि यदि ये मान लीजिए रेंट आउट नहीं हुआ तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सेल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिसको आप सेल करने जाते हो वो चाहता है कि भाई फिजिकल एलोकेटेड जगह हो, वो ऐसा होता नहीं है। तो इसको रीसेल में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है, तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो, क्योंकि आप इन्वेस्टर नहीं हो। आप यदि इन्वेस्टर होते, आप HNI होते कि ठीक है साल 2 साल खाली भी पड़ा है तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मेंटेनेंस भी आप पे कर सकते हैं, तो यदि इस कंडीशन में है तो ठीक है। लेकिन आप चूंकि नॉर्मल और मिडिल क्लास हैं, तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। ये सिर्फ HNI और या इन्वेस्टर जो है या NRI जो है, जो बाहर रहते हैं, जो लोग खुद फिजिकल इन्वॉल्व नहीं हो सकते, वर्चुअल स्पेस सिर्फ उनके काम की है। सिर्फ इस बात को समझ लीजिए। बाकी मैं वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, बहुत बड़ा मैटर है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगी जब भी हमारी वीडियो रिलीज होगी। तो वीडियो अब हम टाइम टू टाइम लाएंगे, खासकर वर्चुअल स्पेस के इस मुद्दे को मैं पूरी तरह से क्लियर करने के लिए 8-10 वीडियो इसके ऊपर कम से कम बनानी पड़ेगी, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये वर्चुअल स्पेस क्या है, फिजिकल स्पेस क्या है, वो लोग फंस जा रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं बच जाएंगे, या आपकी मदद से वो लोग बच पाएंगे, आप उनको बचाने में एक तरह से मदद कर पाएंगे। तो हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय दोस्तों।